देखो ना ऐसी घटनाएं पहले होती थी ना, इन घटनाओं पे हम लोग जज बन के आए हैं। हम लोग केवल यहाँ की समस्याओं पे बात करने आए हैं। आज भी होती भैया कहो, जब आप बहन जी आप यहाँ क्षेत्र की समस्या रखने आए कि दुनिया भर की बातें करने आए? समस्याएं तब जाती है ग्रामीण क्षेत्र के तो हम हैं। बिल्कुल नहीं हो, अगर होते ना तो महिलाओं हम आसमान से टपके, महिलाओं का दर्द समझ में आता। हमें आपका दर्द पता है। जब दम हो तो उस महिला को मंच पे बिठा रहे, उनके प्रतिनिधि बन के क्यों बैठते हो मंच पे? महिलाओं को बिठाओ ना आगे। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना खाने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था। सरकार में ना तो लुटिया सुरक्षित ना बिटिया सुरक्षित। इस सरकार में ही बिटिया सुरक्षित और लुटिया भी सुरक्षित। आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की सुरक्षित नहीं है? आप बताइए कोई भी। आपने अभी कहा कि गुंडाई नहीं हो रही, जब गुंडाई बन जाएंगे तो गुंडाई करेगा कौन? आप वर्तमान स्थिति में देखिए, जब गुंडाई बन जाएंगे तो गुंडाई करेगा कौन? हमारे संगे प्रवेश शर्मा जी हैं। हमने शुरुआत में परिचय दो तो प्रवेश शर्मा जी जो हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी महिलाओं को काम देवे को काम कर रही हैं। इतनी से कच्चो माल उठाती, इतनी प्रोसेसिंग कराती और इतनी मार्केटिंग सेल्स कराती। अब हमने एक 1 to 1 भी करो तो गांव जाके हम लोग गांव गए थे और बहुत सारी जो इतनी दिख रही हैं महिलाएं जो खुद में सक्रिय महिलाएं हैं, खुद काम करती और बुंदेलखंड की महिला झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह आगे आवे, ना डरावे, अपनी लड़ाई खुद लड़वे तो आवश्यकता पड़ेगा को का लग रहा हो माइक हम पकड़े। आवश्यकता को भी ना पड़े, हम लोग काफी हैं अपने आप में और इतने सशक्त हो चुके हैं कि आज कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि खाट पंचायत में महिलाएं और चारपाई पे बैठ के और पुरुषों से रूबरू होके अपनी बात रखें। एक हम अपने आप में यही बहुत बड़ी महिला सशक्तिकरण है। रही बात समस्याओं की, तो जीवन है तो समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात इस सरकार में है कि महिलाओं को जीने का बहुत अच्छा मौका मिला है और हर महिला जो पिछली सरकार में हो या पहले कभी भी हो, मऊ रानीपुर अगर जाते थे तो हम लोगों को डर लगता था कि शाम का समय हो गया, कहीं ऐसा ना गुंडा उंडा कोई छेक ले झांक ले, तो समय से घर आना पड़ता था। कोई भी बच्चियां बाहर पढ़ने नहीं जाती थी, बहुत ज्यादा समस्याएं होती। कम से कम अब हम लोग निश्चिंत होके जाते हैं और हमारे बच्चे भी बच्चियां भी निश्चिंत होके पढ़ाई करती हैं। यही महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा है। और ग्रामीण क्षेत्र से कहीं भी आज भी कई लोगों को लगता होगा और बातें भी बनेगी और बन भी रही हो मन में, और सबके मन में एक गुस्सा सी भी फूट रहा होगा। मैं जानती हूँ दिल से हकीकत यहाँ बैठे पुरुषों की, क्योंकि महिला आगे बढ़े ये पुरुषों को कभी सहन हो ही नहीं सकता है। तो है बिल्कुल हकीकत। तो जाइयो तो ना नए भाई साहब महिलाएं आगे बढ़े, इसे दिक्कत है पर लोगों को तो बताओ तो ना। इस सरकार में ना तो लुटिया सुरक्षित है ना बिटिया सुरक्षित है। हाँ तरह माइक और बगल में लगा के। हाँ हाँ ते एक बार और कहियो क्या कह रहे? इस सरकार में ना तो लुटिया सुरक्षित है ना बिटिया सुरक्षित है। हाँ। इस सरकार में ही बिटिया सुरक्षित और लुटिया भी सुरक्षित। आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की सुरक्षित नहीं है? आप बताइए कोई भी। आपकी सरकार थी जब कुलदीप सेंगर वाला देखो, हमें वो नहीं पता है, तलम्बा तो नहीं हम जानते, हम अपनी मऊ रानीपुर ग्रामीण क्षेत्र की कह रहे हैं। आज महिलाएं 100% आपके ही गांव में जो घुट घुट के मर रही थी, आवाज नहीं उठा पा रही थी, जी नहीं रही थी, घुट घुट के आपके दबंगों के कारण कहीं कर्ज दिया जाता था। तो अगर कर्ज दिया तो कर्ज के बदले घर से महिला को लेके जाते थे तुम लोग 2017 के पहले। ये हकीकत है और इसी की प्रेरणा से हम आजीविका मिशन में जुड़े हुए थे। हम यही हकीकत है ग्रामीण क्षेत्र की, ये पार्टी वाली बात नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र की महिला होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि यहाँ महिलाएं आज भी बहुत सुरक्षित है इसी सरकार में। हम कोई नेता नंगरी की तरफ से नहीं, ठीक है हम भाजपा में है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं आज सुरक्षित हैं हकीकत में। और इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं किसान कहाँ से सुरक्षित है? किसान कहाँ से सुरक्षित है? मुद्दा घुमा रहे तो घुमा बिल्कुल नहीं रहे। आप पूरे प्रदेश में जाके देखिए, कुलदीप सेंगर वाला देखिए, कितने केसेस हुए आप ये बताइए। पहले मेरठ का देखिए आप, आप देखिए उठा के देखिए।
हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो भैया। मैं ये कह रहा हूँ, बैठ जाओ थोड़ा पहले, बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो, बगल में बैठा लो। हाँ, क्या कह रहे हैं अपन? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बुंदेली में कहो। हम आपको बताएं, हाँ। सबसे पहले जैसे लड़की चाहे वो मौलानीपुर की हो, चाहे वो कलकत्ता की हो, और चाहे लड़की उन्नाव की हो, और चाहे मेरठ की हो, और चाहे वो हम कह रहे हैं कहीं की भी हो, भारत की लड़की है तो वो अपने यहाँ की है। ये इनका सोच। और आप जो कह रही ना अभी माता जी, हम आपको क्षमा चाहते हैं, आपने अभी कहा कि गुंडाई नहीं हो रही, जब गुंडे बन जाएंगे तो गुंडाई करेगा कौन? आप वर्तमान स्थिति में देखिए, जब गुंडाई बन जाएंगे तो गुंडाई करेगा कौन? और जब आतंकवाद फैलाने वाले, आप ये बताइए, आपने जातिवाद पर आतंकवाद फैलाया। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री आप रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति जी, अगर वो मंदिर में गए आपने धुला दिया। आप बात कर रहे हैं अभी हमारी आजादी हुई कहाँ है? अरे 1947 के बाद आज बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सुंदर संविधान लिखा कि आज महिला चाहे एससी की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, और चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, उसको पढ़ने का, खाने का, बोलने का सारे अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। और यही सरकार भारतीय जनता पार्टी, जो आज आपको एमपी में देखा होगा बाबा साहब की स्टेचू जला रहे हैं, आप सोचिए जहाँ इनकी पूर्व हुकूमत में सरकार है वहाँ बाबा साहब को जलाते हैं। आप बताइए माता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दे, मेरी बात हो जाने दे। हम आपको बता रहे, हम आपको आज आप सोचिए माता जी, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना खाने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था। ये बचाइए आप। मैं तो इतना जरूर कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए कि अगर 2027 में, सुनिए 2027 में, एक मिनट, बाबा जी का सम्मान हम भी करते हैं, हमारी महिलाएं भी करती हैं, हमारी सरकार भी करती है। आपने कभी आंदोलन किया मनीषा बाल्दी के लिए? आपने आंदोलन किया? नहीं किया। आपने अभी मेरठ वाली लड़की पर बात की? नहीं की। नहीं, अगर आपके जहन में नहीं है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी डेविड नहीं हो रही है। आप बहन जी एक नाम कृपया सुनो, अपनी जगह से नहीं उठना है, किसी के हाथ से माइक आपको नहीं लेना है। प्लीज भरत प्लीज साथ में बैठो, साथ में टॉपिक से भटके नहीं हम लोग, सरकार और देश दुनिया की बात ना करें। हाँ। बहन जी जो कह रही थी 17 के पहले एक नाम बता दे, यहाँ की कोई बिटिया कहीं कोई गोल करके ले गया हो, एक एग्जाम्पल दे दे। कोई किसी को बदनाम ना करो, ना सरकारों की यहाँ बात करो, यहाँ के असल मुद्दों पे बात करें। आप लोग जो यहाँ की समस्या है उस पे बात करें। हाँ। अगर आपको लगता है समस्या पे बात हो चाहिए, लुट जाती थी, पिट जाती थी, एक नाम नहीं आएगा किसी को यहाँ कि ये लुट गई या ये पिट गई या किसी ने उठा लिया। आपका जो क्वेश्चन था उस महिलाओं को दबाते हैं। एक सेकंड हम नहीं बता सकते ना, उसमें जिद वाली बात है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। समस्या बताओ, क्षेत्र की समस्या क्या है? नहीं, इसी क्षेत्र की समस्या। और हम क्या बताए, नहीं बता सकते, नहीं तो बता देते तो तुम लोग भी रह जाते। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी महिला का नाम उजागर नहीं करना है संवेदनशील मामले में। पंचायत में शामिल सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। देखो ना, ऐसी घटनाएं पहले होती थी ना, इन घटनाओं पे हम लोग जज बन के आए हैं। हम लोग केवल यहाँ की समस्याओं पे बात करने आए हैं। आज भी होती भैया, कहो जब आप बहन जी आप यहाँ क्षेत्र की समस्या रखने आए कि दुनिया भर की बातें करने आई? समस्याएं तब जाती है ग्रामीण क्षेत्र के तो हम हैं। बिल्कुल नहीं हो। अगर होते ना तो महिलाओं हम आसमान से टपके, महिलाओं का दर्द समझ में आता। हमें आपका दर्द पता है। हम लोगों ने अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाया है, उन्हें नौकरी करवाई है। अगर हम लोग पुरुष दबाते होते महिलाओं को तो हम लोग यहाँ आ नहीं पाते। महिलाएं इधर आई है तो पुरुषों ने उन्हें आगे बढ़ाया है। कभी पुरुष महिलाओं को नहीं दबाते हैं, जब तो स्वीकार नहीं कर पा रहे। ग्रामीण कौन कहता? पुरुष कभी नहीं दबाते महिलाओं को, आगे बढ़ाते हैं, नौकरी कराते हैं, चुनाव लड़वाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में पुरुषों का भरपूर सहयोग रहता है। चुनाव लड़वाते हैं महिलाओं को, अपनी महिला को, और अपन प्रतिनिधि बन के आगे आते हैं। जब दम हो तो उस महिला को मंच पे बिठा रहे, उनके प्रतिनिधि बन के क्यों बैठते हो मंच पे? महिलाओं को बिठाओ ना आगे। बहन जी आपसे निवेदन है। जी हाँ पन्ना भाई साहब बोले। हाँ, आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, इस प्रकार की बातें ना करें। हाँ,
आप सुनिए, समस्याएं कोई भी सरकार बन जाए, ये घटनाएं हमारी मानसिकता अगर गंदी है तो ये घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन संरक्षण अगर सरकार से मिलता है तो वो सरकार खराब है। ऐसे आदमियों का संरक्षण नहीं होना चाहिए, ऐसे आदमियों को उनकी जो सजा है वो मिलना चाहिए। चोरी हुई या बलात्कार हो गया, ये तो हमारी आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम गलत है तो हम गलत है, इसमें सरकार गलत नहीं है, बस सरकार खाली संरक्षण ना दे।